नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इसमें एटीपीएम न्यूज में। हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग स्थित एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का सालाना वार्षिक कैलेंडर आज विधिवत रूप से जारी किया गया। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने एक सादे समारोह में कैलेंडर का लोकार्पण किया। सांसद ने अस्पताल प्रबंधक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एसआर हॉस्पिटल समाज सेवा और जनहित में निरंतर सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने जनता की आवाज बनकर निरंतर सेवा भाव से कार्य करने के लिए अस्पताल प्रबंधक की प्रशंसा की। सांसद ने एसआर हॉस्पिटल को कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद दिया और भविष्य में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की कामना की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तीसरे चरण की औपचारिक शुरुआत जिले में कर दी गई है। दुर्ग जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह ने 4 महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान कर योजना का शुभारंभ किया। इस चरण में पात्रता के नियमों को सरल बनाया गया है, जिससे अब 10,000 रुपए से कम मासिक आय वाले परिवार और दोपहिया वाहन रखने वाले लोग भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस चरण के तहत जिले में 4,000 नए गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। भिलाई नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार अनियमितताओं को लेकर हिंदू युवा मंच भिलाई महानगर में निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे को 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। मंच ने आरोप लगाया है कि नियम के अंतर्गत कार्यरत लगभग 2700 प्लेसमेंट कर्मचारियों को भारत सरकार के अधिनियम 2011 के बावजूद ईएसआई और पीएफ का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही सेक्टर 5 स्थित शहीद उद्यान में बिना निविदा प्रवेश शुल्क वसूली जैसे गंभीर मामलों को भी उठाया गया है। हिंदू युवा मंच ने 10 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा देर रात भिलाई पहुंचे। उन्होंने स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान महेश गागड़ा ने बस्तर और नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बहुत जल्द बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त होने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि नक्सलवाद न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी कमजोर हो चुका है। ओडिशा में हुई कार्रवाई का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां बड़े नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचार और हिंसा के विरोध में दुर्ग के पटेल चौक में हिंदू युवा मंच और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और दीपू चंद्र दास की हत्या की कड़ी निंदा की। इस दौरान बांग्लादेश झंडे और मोहम्मद यूनिन का पुतला दहन किया गया। संगठनों ने कहा कि बांग्लादेश में हो रही घटनाएं मानवाधिकार का उल्लंघन है और भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ठोस पहल करनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समाज के प्रदर्शन पर कहा कि पुलिस जांच में सहयोग करना चाहिए, चाहे किसी के लिए भी हो। एसआईआर के विषय पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई होगी। जो घुसपैठ रह रहे हैं उनको कान पकड़कर बाहर फेंका जाएगा, वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। जितनी जांच की जरूरत होगी वह सब जांच भी होगी। गार्ड ऑफ ऑनर की प्रथा बंद किए जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि जनता जनार्दन के साथ सरकार काम करे। गार्ड ऑफ ऑनर जैसी परंपरा की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में ब्लॉक और जिला स्तर पर की जाएगी। फेडरेशन का कहना है कि सरकार द्वारा लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है। इससे पहले जिला स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन सरकार ने मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। इसी वजह से एक बार फिर कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़
के गोरेला पेंड्रा मरवाही के जिला अस्पताल में सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जमकर बवाल किया। मरीज के परिजनों और साथ आई भीड़ ने ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टरों, स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही इमरजेंसी वार्ड में हंगामा करने और अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी का भी आरोप लगा है। इस मामले में 4 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। हालांकि इस घटना के बाद से महिला डॉक्टरों में डर का माहौल है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मी टिकरा गांव में देर रात लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक शिक्षक के घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लूटकर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से हमला भी किया, जिससे शिक्षक समेत उनके परिजन घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जसपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। मुंगेली के बरेला गांव में युवक का बीते 26 दिसंबर को कार सवार 4-5 युवकों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की, जिससे वह पूरी तरह घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक राजकुमार को इलाज के लिए तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन यहां उपचार शुरू होने से पहले ही राजकुमार की मौत हो गई। चिकित्सीय जांच में राजकुमार के शरीर पर जगह जगह डंडे के गहरे मारपीट के गंभीर निशान मिले हैं। पुलिस PM रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की बात कह रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को समाप्त करने को गरीबों पर क्रूर वार बताया है। उन्होंने इसके बचाव के लिए 5 जनवरी से देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा को खत्म करना महात्मा गांधी का अपमान है। खड़गे ने मतदाता सूची में हेराफेरी, लोकतांत्रिक अधिकारों पर खतरे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा पर भी चिंता जताई। CBI ने उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए SLP दाखिल की है। कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दिसंबर 2019 में आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसने इस सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को अपील के निपटारे तक आरोपी की सजा सस्पेंड करते हुए कुछ शर्तों के साथ बेल मंजूरी कर दी। इसे लेकर CBI द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने SLP दायर की गई। नए साल के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत रात भर व्यापक छापेमारी और जांच अभियान चलाया। इस अभियान का मकसद न्यू ईयर के दौरान संभावित अपराधों को रोकना और अपराधियों में डर पैदा करना बताया गया है। सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, अवैध हथियार जब्त किए गए और चोरी का बड़ा माल बरामद हुआ। पुलिस ने इसे न्यू ईयर से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने की निर्णायक पहल बताया है। जापान में शुक्रवार देर रात बर्फीले मौसम के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी कम थी, जिसके चलते 2 ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया। पीछे से आ रही गाड़ियां बर्फीली सड़क पर समय रहते ब्रेक नहीं लगा सकी और देखते ही देखते 50 से ज्यादा गाड़ियां आपस में भिड़ गए। टक्कर के बाद गाड़ियों में आग लग गई। इसमें 77 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश में कलाकारों, परफॉर्मेंस और सांस्कृतिक संस्थाओं पर हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा घटना फरीदपुर की है, जो ढाका से करीब 120 किलोमीटर दूर है, जहां मशहूर सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट हिंसा की वजह से रद्द करना पड़ा। यह कार्यक्रम शुक्रवार रात 9 बजे एक स्कूल की वर्षगांठ के मौके पर होना था।
लेकिन इससे पहले ही एक समूह ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की और भीड़ पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। चश्मदीदों का कहना है कि छात्रों ने हमलावरों का सामना किया, लेकिन हालात बेकाबू होने पर स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.